अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, और सुबह सुबह के कामों से अभी सब सो रहे हैं और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मशीन। और मशीन में मैंने ना ये वाइट कपड़े जो है ना धोने के लिए मैंने मशीन लगाई है आज, क्योंकि ये जो वाइट कपड़े हैं ना ये मैं तकरीबन महीने में 1-2 बार ना इस मशीन में लाजमी धोती हूँ। इससे ये होता है कि शर्ट्स के हस्बैंड की शर्ट्स के जो कॉलर हैं और कफ़ हैं ना ये बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इसमें ब्लीच में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह थी, मेहमान घर में आए हुए हैं, वो अभी सब सो रहे थे। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कहा मेरी जो रूटीन है सुबह उठने की, जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर अभी सब सो रहे थे तो मैंने ये मशीन लगा ली थी। मैंने कहा ये वाला एक काम जो है ना वो जल्दी से हो जाए। और मौसम भी आजकल ऐसा होता है कि कभी धूप है तो कभी बारिश हो जाती है। तो फिर सुबह सुबह बस मैंने ना ये नमाज के बाद ना ये काम किया था कि मशीन मैंने ना लगा ली थी, क्योंकि अभी मैं कोई और काम कर ही नहीं सकती थी। बच्चे भी सो रहे थे और बाजी आई हुई थी, वो भी सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे। तो उसके अलावा मशीन भी लगाने के बाद मैंने ये किया कि लहसुन और अदरक मैंने छील के रख लिया था, क्योंकि मैंने करना था चिकन को मैरिनेट चिकन कढ़ाई के लिए। तो मैंने फिर ये जब फारिग बैठने की निस्बत ना मैंने ये समझा कि चलें ये मैं कर लेती हूँ काम ये वाला भी, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम जो है ना वो ले लेता है। साथ ही यहाँ पर मैंने जो रुमाल होते हैं किचन के वो भी भिगोए हुए थे गर्म पानी में सर्फ़ डाल के, और इनको भी अभी मैंने वॉश करके फैला आना था। और साथ ही जनाब ये जो है ना ये रात वाला ही दूध बाहर ही पड़ा रह गया था, लेकिन अभी है कि कोई मसला नहीं होता है क्योंकि मौसम ठंडा ही है। तो ये रात बाहर ही पड़ा रह गया तो बिल्कुल ठीक ही था, तो ख़राब नहीं हुआ था। तो ये जो अदरक और लहसुन है ना इसकी तो मैंने पेस्ट बना के रख लेनी थी, तो फिर बाद में यूज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर सब उठ गए थे, तो मशीन में कपड़े जो मैंने डाले थे वो भी मैंने वॉश करके फैला दिए थे। तो अब हम आ गए थे नाश्ते की तरफ, और नाश्ता ना जो है वो बाजी बना रही थी, क्योंकि ये आज ना हम बना रहे थे ये जो पराठे होते हैं ना मूली वाले, ये हमने रात से ही डिसाइड किया हुआ था कि सुबह यही बनाने हैं, क्योंकि जब भी बाजी आती हैं तो वो मैं उनसे लाजमी ये बनवाती हूँ, मूली वाले हो जाएं या आलू वाले पराठे हो जाएं, क्योंकि बाजी जो है ना वो बहुत अच्छे बनाती हैं। और यहाँ पर पहला जो पराठा है ना वो वो तो हमेशा ही ऐसे हो जाता है, क्योंकि रोटी हो या पराठा हो पहला वो लाजमी उसको कुछ ना कुछ मसला होता है। तो खैर यहाँ पर अब मैं जो थी ना वो फ्राई करी जा रही थी और बाजी जो है वो बेल रही थी पराठे को। और पराठा तो मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे से ना इतना पतला वाला नहीं बनता। और बाजी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी से पराठे बनाती हैं, और मुझे तो बाजी के हाथ के ये वाले पराठे बहुत पसंद होते हैं। और ये वाला पराठा ना कुछ ज़्यादा ही गोल्डन सा हो गया था, तो लेकिन बाकी के बहुत अच्छे बन गए थे। तो हम जब ये पराठे बना रहे थे तो हम यही बातें कर रहे थे कि बस अब रोज़े आने वाले हैं, रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो फिर सहरी में तो नहीं ये खाए जाते क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं और फिर प्यास बहुत लगती है। तो सहरी तो सिंपल सी होती है। तो मैं यही बातें कर रही थी कि बाजी अब इस दफ़ा हमें खिला दो ना ये पराठे। उसके बाद मैंने कहा रमज़ान आ जाएंगे, और रमज़ान के बाद मैंने कहा वैसी गर्मी आ जानी है, तो गर्मियों में भी नहीं ये वाले पराठे खाए जाते, तो ये वाली मौजें ना सिर्फ सर्दियों में ही होती हैं। तो हम यही बातें कर रहे थे कि बस ये आखिरी पराठे हैं इस सीज़न के, उसके बाद फिर ये है कि ये वाले अच्छे नहीं लगते, इतने हैवी हो जाते हैं, गर्मी में तो नहीं खाए जाते और रमज़ान में भी नहीं खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब जल्दी से हम पराठे बना रहे थे, और उसके बाद हमने सब ने बैठ के नाश्ता कर लिया था। और मूली वाले जो पराठे हैं ना वो सिंपल दही के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, तो हम सिंपल दही के साथ ही ये खाते हैं, और उसके बाद फिर चाय होती है। और अब यहाँ पर जनाब नाश्ते का टाइम हो गया था ख़त्म, और उसके बाद फिर मैंने ना थोड़े से काम किए, जैसे बर्तन वगैरह धो लेते हैं, किचन साफ़ कर लिया। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर जनाब दोबारा से लंच की तैयारी हो गई थी। लंच प्लस डिनर इकट्ठा ही हो जाता है, क्योंकि सुबह नाश्ता लेट हुआ, उसके बाद फिर दोपहर का और रात का इकट्ठा ही खाना हो जाता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, और उसके लिए मैंने ना चिकन को सुबह ही मैरिनेट कर दिया था। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी भी। ये दूध भी आ गया था जब सुबह वाला, तो वो बॉयल कर लिया था। और ये जो चिकन है ना ये मैंने सुबह सुबह मैरिनेट किया था, इसी वजह से मैंने अदरक और लहसुन जो है ना वो सुबह सुबह छील लिया था। और इसको मैंने ना
इस तरह से मैरिनेट किया था कि दही भी मैंने डाल दिया था। ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन होगा और इसमें मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही दही डाला होगा और बाकी मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर भर के डाल दिए थे और नमक, मिर्च और हल्दी भी मैं इसी में डाल देती हूँ और उसके अलावा मैंने इसमें लेमन जूस भी डाल दिया था। तो इस तरह ये होता है ना कि आप मैरिनेट अगर करके रख दो ना तो उसके बाद आपको बनाना बहुत आसान है। जैसे अभी मैं बहुत थक गई थी, दिखाया तो इतना मैंने नहीं है लेकिन ज़ाहिर है मशीन भी लगाई थी, फिर किचन की क्लीनिंग वगैरह और नाश्ता भी, फिर तो वो काफ़ी सारा ना काम बहुत हो जाता है। तो भी मेहमान भी आए हों तो ज़्यादा काम होता है, थक बहुत बंदा जाता है। ये मैंने सुबह सुबह मैरिनेट करके रख दिया। तो अब ये है कि मैं ना इसको बस पका रही हूँ और कोई भी बर्तन भी नहीं गंदा होगा, कोई झंझट नहीं है कि अभी अदरक लहसुन करना है और ये चीज़ें करनी है। बस यहाँ पर मैंने इन प्याज़ों को थोड़ा सा ब्राउन करना है और यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा साबुत मसाला डाल रही थी। इसमें काली मिर्चें साबुत, दालचीनी है थोड़ी सी, ज़ीरा है और बड़ी इलायची है। तो बस ये चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा और मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ना मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। तो इसमें मैंने टमाटर अभी नहीं ऐड किए थे, जस्ट टमाटर जो है ना वो हम बाद में डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो चिकन बनता है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, दूसरा ये हो जाता है ना कि जब फारिग टाइम हो उस वक्त हम इसको प्रिपेयर करके रख दें और मैरिनेट करके रख दें और जब भी टाइम हो खाने से आधा घंटा पहले हम इसको कुक कर लें। तो प्याज जो है वो तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो हल्के से ब्राउन किए थे, उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और अब मैं इसको यहाँ पर मिक्स कर दूँगी अच्छे से और फिर बस इसको ना हम ढकने के लिए ना रख देंगे। तो बहुत जल्दी बन जाता है, फिर जितना ज़्यादा टाइम जो है ना वो नहीं लगता है। इसी अपने ही पानी में चिकन का पानी होता है, दही का पानी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ना पानी इसने छोड़ दिया है थोड़ा सा, तो इसी पानी में ना ये गल जाता है। कोई एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो डालने की नहीं ज़रूरत होती है। अगर हाँ ग्रेवी बनानी हो एंड पे थोड़ा सा फिर पानी हम डाल देते होते हैं, अदरवाइज़ यही जो है ना मसाला बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो यहाँ पर अब टमाटर जो है ना वो मैंने दरमियान से काट के ना 2 पीस करके वो इस पे रख दिए हैं और इसको मैं ढक दूँगी। स्टीम जो है ना उसी में ये गल जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं ना इसका जो छिलका उतार दूँगी। तो टमाटर इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा डालते हैं, मैंने वैसे प्याज भी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था क्योंकि माशाल्लाह से सब फिर होते हैं ना, तो हर कोई कहेगा हमें मसाला दे दो, हमें मसाला दे दो। तो फिर मसाला बनाने के लिए ना सिर्फ ये है कि टमाटर नहीं, मैं फिर थोड़े से प्याज भी डाल देती हूँ। वरना जो चिकन कढ़ाई है ना उसमें प्याज नहीं भी डालो तो फिर भी बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन क्योंकि अब माशाल्लाह अफराद ज़्यादा हों तो फिर मसाला जो है ना वो बनने के लिए थोड़े से प्याज मैंने डाल दिए थे। और अब यहाँ पर टमाटर भी मैंने कोई 4-5 डाल दिए थे, बड़े साइज़ के टमाटर भी थे और दही भी था, तो उससे फिर बड़ी अच्छी सी ना ग्रेवी इसकी बन गई थी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हुए हैं तो उनका मैंने छिलका उतार दिया है और अब मैं इसको ना ऐसे मैश कर रही हूँ। बस टमाटरों को मैश करने की देर होती है, उसके बाद जल्दी से इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाता है और फिर ये साथ ही घी भी छोड़ देता है और बस फिर ये चिकन कढ़ाई जो है ना वो रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर देखना कितना अच्छा कलर इसका आ गया है और हल्दी का कलर भी बहुत अच्छा है, हमारी घर की बनी हुई हल्दी है तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो चिकन कढ़ाई रेडी कर ली थी और उसके बाद फिर अब मैं आ गई थी मीठे की तरफ। और मीठे में मैं बना रही थी गाजर खीर और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि फिर वही बात कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान मुबारक से पहले 1-2 दिन पहले ना यही होता है कि थोड़ी सी चीज़ कोई ना हम बना लें जो बाद में रमज़ान में नहीं बन सकती। तो मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा भी लगता है ना इसके ऊपर, तो इस वजह से भी रमज़ान में इतना ज़्यादा नहीं होता टाइम कि हम इस तरह के काम करें। तो ये गाजर खीर थी, मैंने इसमें आधा किलो गाजर मंगवाई थी लेकिन थोड़ी 1 पाव के करीब मैंने इसमें डाली थी। 4 किलो दूध था और मैंने एक बड़ा जो कप होता है ना चाय वाला वो भर के चावलों का इसमें डाल दिया था बॉयल करके डालने से ही होता है कि जल्दी जल्दी से फिर थिक हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और गाजर मैंने एंड पे डाल दी थी और यहाँ पर ये थिक हो जाएगी और बस जी वो एंड पे मैंने आपको नहीं दिखा सकी थी फाइनल लुक इसकी क्योंकि मोबाइल जो था ना उसमें स्पेस नहीं रही थी अब। तो फिर मैंने बस यहीं पे ख़त्म कर दिया था इसकी रिकॉर्डिंग करना। तो व्लॉग को मैंने बस यहीं पे फिर एंड किया था और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।